नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि स्मॉल कैप से अगर हम कंपेयर करें तो वॉलेटिलिटी इसमें कम पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं रिटर्न्स के मामले में तो कई बार तो कुछ फंड जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को भी टक्कर दे देते हैं। तो इसी बिहाफ पर मैं आज लेकर के आया हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का रिव्यू आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या 2025 में आप लोगों को इसके अंदर नया निवेश शुरू करना चाहिए या फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने लास्ट एक साल में इसमें पैसा लगाना शुरू किया होगा, उनका इस समय जो है काफी हद तक जो है पैसा नेगेटिव में जा चुका होगा। मैं उसका भी रीजन आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल रिटर्न से लेके इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड लॉन्च हुआ था 25 फरवरी 2014 को, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल इस फंड को लॉन्च हुए हो चुके हैं। इसका फंड साइज है 23,703 करोड़ का और इसकी आज की डेट की एनएवी है 101 रुपए 17 पैसे की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं होल्डिंग्स की, तो इसने 30 स्टॉक्स के अंदर अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो है इसमें 0.68% का और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे आप इस स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं इस फंड को इसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये इस बेंचमार्क को फॉलो करता है, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और आप अगर इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इस फंड ने लास्ट के कुछ सालों में अपने इस बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसके एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके एक साल के एनुअलाइज रिटर्न्स की, तो इसमें बना करके दिए हैं 19.29% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए हैं 34.74% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 28.83% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 30.45% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 17.51% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इस फंड ने बनाए हैं 23.29% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, यहां पर आपने एक चीज क्लियरली नोट की होगी कि इस लास्ट के एक साल में इस फंड ने थोड़े रिटर्न्स कम बनाए हैं, बट अगर मैं बात कर रहा हूं लास्ट के 10 सालों की, तो इसने 20% से भी ऊपर के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। देखिए, इसका क्लियरली मतलब यह है कि लास्ट का जो ये अभी एक साल निकला है, 6-7 महीने जो भी थे, इसमें मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छा करेक्शन आया है, जिसकी वजह से जो भी स्टॉक्स ऊपर हाई वैल्यूज थे अपने ओरिजिनल प्राइस से, वो अब इस टाइम पर काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स जो हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करा रहे थे, उन सब को जो है उसने एक नॉर्मलाइज कर दिया है उनके रिटर्न्स को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्क रेशो के बारे में। देखिए दोस्तों, इस फंड का जो अल्फा है वो है 7.83 का, वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.04 का। देखिए, जो अल्फा है वो हमें ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर फंड अपने कैटेगरी एवरेज से हमें कितना ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करा रहा है। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अपने कैटेगरी से काफी ज्यादा जो है रिटर्न्स अपने निवेशकों को प्रोवाइड करा रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बीटा के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका जो बीटा है वो है 0.85 का और इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.89 का। देखिए दोस्तों, बीटा हमें ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर फंड जो है कितना ज्यादा वॉलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज से। तो यहां पर भी ये जो फंड है ये थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज से, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं इसके शार्प रेशो के बारे में, तो दोस्तों इसका जो शार्प रेशो है वो है 1.19 का, वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.76 का। देखिए, शार्प रेशो हमें यह बताता है कि कोई पर्टिकुलर फंड कितना रिस्क लेता है रिटर्न्स देने के लिए।
तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसका शार्प रेशो काफी अच्छा है। देखिए दोस्तों, शार्प रेशो जिस भी फंड का जितना ज्यादा होता है उसे उतना ही अच्छा फंड माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में कि आखिरकार इस फंड ने कितना कितना एलोकेशन किया हुआ है किसके सेक्टर के अंदर। देखिए दोस्तों, जो पहला सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसमें है 32.2% का इनका एलोकेशन। फिर आता है कैपिटल गुड्स 18.1%, अदर सेक्टर 15.1%, कंज्यूमर सेक्टर 11.3%, सर्विसेज 10.2%, हेल्थ केयर 6.9%, ऑटोमोबाइल 5.9%। देखिए दोस्तों, यहां पर आपने क्लियरली देखा होगा जो इनका पर्टिकुलर एक सेक्टर है टेक्नोलॉजी, उनके ऊपर इनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब में एक नॉर्मल इनका निवेश जारी है। तो ये काफी अच्छी चीज है, बट टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा इनका ज्यादा निवेश है, एलोकेशन है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसको अवॉइड कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर निवेशित हैं लास्ट एक साल से, जिनका इस टाइम पर नेगेटिव में रिटर्न चल रहा है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली एक चीज बताता हूं, मोतीलाल ओसवाल के किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करें तो आपको अपने दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये हाई रिस्क टेकर म्यूचुअल फंड है। देखिए दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड का अपना अपना एक नेचर होता है, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल जो है हाई रिस्क टेकर है, मतलब ये रिस्क थोड़ा ज्यादा लेता है और उसी हिसाब से आप लोगों को रिटर्न्स भी निकाल करके देता है। तो देखिए, यहां पर मैं क्लियरली आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये सोचकर इसके अंदर निवेश करना है कि आने वाले 10 से 15 साल के लिए आप मार्केट में निवेशित रहेंगे, इस फंड के अंदर निवेश करेंगे, तो आप आंख बंद करके इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात एक मार्केट करेक्शन की, तो मार्केट करेक्शन अब भी आया है, 3-4 साल के बाद भी आएगा, 8-10 साल के बाद भी आएगा। ये एक रेगुलर एक चीज होती है जो मार्केट में आनी बहुत जरूरी होती है, मार्केट करेक्शन। अब मैं बात कर लेता हूं किस तरह की निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, मार्केट अगर आप लोग ये समझते हैं कि मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है और आपकी जो रिटर्न्स हैं आपके ज्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं, मतलब काफी तेजी से ऊपर नीचे जा रहे हैं और आप उसे देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप बेशक से इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये फंड आप लोगों के लिए नहीं है। अब मैं बात करूंगा उन निवेशकों के बारे में जिन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर निवेशित किया है, निवेशित हैं और लास्ट के एक साल में खास तौर पर उन्होंने निवेश करना शुरू किया था और इस टाइम पर उनके रिटर्न्स नेगेटिव में हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि इस टाइम पर केवल आप ही लोगों के रिटर्न्स नेगेटिव में नहीं है। मार्केट में लास्ट जिन भी 1.5 से 2 साल में जिन भी लोगों ने निवेश किया है उनके रिटर्न्स काफी हद तक नेगेटिव में जा चुके हैं। जिन्होंने लास्ट 3 से 4 साल पहले निवेश करना शुरू किया था उनका फिर भी इस टाइम पर पॉजिटिव है, बट एक साल वालों का तो बिल्कुल नेगेटिव में जा चुका है। मेरे भी जो कुछ फंड्स हैं वो काफी हद तक जो है नेगेटिव में इस टाइम पर जा चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको इस टाइम पर अगर आप लमसम करना चाहते हैं इस फंड के अंदर, तो आपको एक बार में सारा पैसा लमसम इस फंड में नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इस फंड के अंदर डालना है। रही बात एसआईपी वालों की, तो आप एसआईपी अपनी रेगुलर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको उसे स्टॉप करने की, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका विजन आने वाले 8 से 10 साल का है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म को सोच के इसके अंदर निवेश किया होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा फंड है जो कि हाई रिस्क लेता है, तो शायद आप इस रिस्क को झेल भी नहीं पाओगे। आशा करता हूं मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा, मेरा मैसेज बहुत क्लियर रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।